श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और 26 जनवरी की भी। आज का प्रथम उपाय सरसों के फूल का है। सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया। दूसरे उपाय में 2 उपाय बताए हैं गुरुजी ने। पहला कुंदकेश्वर महादेव का है, दूसरा भी कुंदकेश्वर महादेव का है, जिसमें अगर आपके दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे तो ये उपाय करने से ग्राहक आ जाएंगे। नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना खड़ा रहेगा। टिकल करने में क्या जाए। अब इनमें कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। तीसरा उपाय सरसों के फूल का है। करते ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का, उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया, भगवान शिव आनंद की राशि है हमारी। बसंत पंचमी का शनिवार। चौथा उपाय पीपल की छाल का है। के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर, चंदन बनाकर, भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव। पांचवा उपाय रोग और बीमारियों से नियुक्ति के लिए है। मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र,
जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल, जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की। छठवां उपाय, इसमें गुरुजी ने बताया कि अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो ना हो रहा हो तो उसके लिए धतूरे का एक उपाय बताया। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद, या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, ओम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है, शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर, दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के। सातवां और आखिरी उपाय काली तिल का है। थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। तो काली तिल का 2 दाना बाबा से औषधि समझकर लेकर आना, बाबा इसको औषधि कर दीजिए। 2 दाना काली तिल, 2 दाने से ज्यादा नहीं, सुबह मुख में रखकर इसको चबा लो, खा लो, 2 दाना। और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में जल चढ़ाकर उसको पहचानो। तो श्वास रोग है, दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा पानी लेकर जाइए। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन। अब देपालपुर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ? अभी हुई हो देपालपुर की कथा, पर उस पर विश्वास पूर्ण। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है?